फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है सकट और सकट को हमारे हिंदू धर्म में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगा के सकट माता को चढ़ाया जाता है। बाकी पकवान बनते हैं। सब लोगों का सकट मनाने का अपना अलग अलग त्यौहार है। सब हर घर में अपने अपने तरीके से सकट मनाई जाती है। बाकी ये सकट क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसकी वजह से हम लोग सकट मनाते हैं, सकट माता को पूजते हैं। और दोस्तों, सकट की परंपरा कुछ इस तरह शुरू हुई थी। कहा जाता है कि पुराने टाइम में एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना आवा पका रहा था। उसकी बहुत कोशिश करने के बाद वो आवा पका ही नहीं। तो पहले क्या होता था, आवा, मैं बता दूं, आवा वो होता है जिसमें हम मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं, उसको आवा कहा जाता है। और पहले क्या होता था कि अगर गांव के लोगों की या क्षेत्र के लोगों की कोई भी समस्या होती थी तो वो अपनी समस्या को उसका हल निकालने के लिए, अपनी समस्या का हल निकालने के लिए वहाँ का जो राजा होता था, जो वहाँ का रक्षक होता था, उसके पास जाते थे उसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो उस कुम्हार ने क्या किया, जब उसका जो आवा है वो पका ही नहीं, उसकी बहुत कोशिश करने के बाद तो वो राजा के पास गया। तो वो कुम्हार अपनी समस्या लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा को बताया कि महाराज, मेरा आवा नहीं पक रहा है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मेरा आवा कैसे पकेगा। तो राजा ने उसका समाधान निकालने के लिए राज पंडित को बुलाया। पंडित से पूछा कि भाई आवा क्यों नहीं पक रहा है, पंडित जी हमें बताइए। तो पंडित जी ने बताया कि महाराज, आवा पकाने के लिए आपको हर साल आवा पकाने से पहले उस आवे में एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। आवा पकाना भी ज़रूरी था। तो जो राजा थे, वहाँ के महाराज थे, उन्होंने जो बलि का जो भी पंडित ने बताया था, उन्होंने वो बलि आरंभ कर दी। गाँव वासियों को बोल दिया कि भाई बर्तन पकाने भी ज़रूरी है, आवा लगाना तो पड़ेगा, और आवा पकेगा तभी जब एक बच्चे की बलि दी जाएगी, तो बलि आरंभ कर दी जाए। राजा का आदेश हो गया। तो इसी तरह गांव के हर परिवार का एक एक करके नंबर आने लगा। जिस परिवार की बारी आती, वह परिवार अपने एक बच्चे को बलि के लिए भेज देता। एक बार सकट के दिन जिस परिवार की बारी आई बलि के लिए, उस परिवार में एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया का केवल एक ही बेटा था। उस बेटे के सिवा उसका कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। पर राजा का आदेश था, उसको बलि देनी भी ज़रूरी थी। तो बुढ़िया ने क्या किया, बेटे को बलि के लिए भेज दिया। जाते जाते उसके हाथ पे एक सुपारी और दूब का बीड़ा रख दिया और कहा, बेटा, आवे में बैठने से पहले भगवान का नाम लेना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी और खुशी खुशी तुम आवे में बैठ जाओ। वहीं अब एक तरफ बुढ़िया का इकलौता बेटा आवे में बलि के लिए बैठ गया, वहीं दूसरी तरफ वो बुढ़िया सकट माता की पूजा करने बैठ गई। पहले क्या होता था, जो आवा था वो पकने में 3-4 दिन लिया करता था, कई दिनों में जाके पकता था। लेकिन इस बार जो आवा है वो एक ही रात में पककर तैयार हो गया। सवेरे जब कुम्हार ने वो आवा देखा, वहाँ पे गया, तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि आवा पूरी तरह पक चुका है, वो भी एक रात में। और दूसरी तरफ उसने देखा कि आवे के अंदर जिस बच्चे की बलि दी गई थी, उस बुढ़िया के बेटे की, वो बच्चा जिंदा उस आवे के अंदर बैठा था। तो कुछ इसी तरह सकट की परंपरा शुरू हुई। गांववासियों ने सकट माता को पूजना शुरू कर दिया। हर साल सकट के दिन सभी औरतें अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करने लगी, सकट माता को पूजने लगी। अपने घर में सकट के दिन पकवान बनाकर, तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर, मिठाइयाँ बनाकर सकट माता को भोग लगाने लगी और इसको एक त्योहार के रूप में मनाने लगी। तो दोस्तों, ये थी सकट माता की कहानी, सकट की कहानी कि सकट हमने क्यों मनाई, सकट हम क्यों मनाते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं सकट माता के भोग की तैयारी। हम बना रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू। उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुड़ को ऐसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है और उसके बाद हमें तिल लेने हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो उनको भून के हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर आजकल भुने हुए तिल भी मिलते हैं, आप भुने हुए तिल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल को लेके उनको भूना है। उसके बाद गुड़ को बिल्कुल बारीक करके उसमें मिलाया है। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा
उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा, जितनी भी आपकी इसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसमें थोड़ा सा घी मिला के और गैस को बंद कर दो। गुड़ को मिक्स करने के तुरंत बाद ही गैस बंद कर देना है, वरना ये बहुत टाइट हो जाएगा और खाने में भी बिल्कुल दांतों में चिपकने लगेगा। तो इसलिए जब भी आप तिल को भून लो, पहले अच्छे से तिल भूनने के बाद उसमें गुड़ डाल के और गैस को बंद करके फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दो। उसके बाद इसमें 1 चम्मच या जितने भी आपका है, ये जितनी भी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा घी मिला के उसको ठंडा होने के लिए रख दो। ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे से लड्डू या छोटे छोटे से पेड़े बनाकर सकट माता को भोग लगा सकते हैं।